ऑटोमन साम्राज्य के 600 सालों का शासन पहले विश्व युद्ध के बाद खत्म हो जाता है और आज तुर्की का देश ऑटोमन साम्राज्य का उत्तराधिकारी राज्य है। आज का तुर्की का देश एनाटोलियन प्रायद्वीप में मौजूद है और इस पूरे प्रायद्वीप पर तुर्की का देश बसा हुआ है। यह एनाटोलियन प्रायद्वीप कभी ऑटोमन साम्राज्य का गढ़ था और इस साम्राज्य की शुरुआत भी इसी प्रायद्वीप पर हुई थी। कहानी शुरू होती है 395 ईस्वी में, जब महान रोमन साम्राज्य दो हिस्सों में बटा था। रोम पर केंद्रित पश्चिमी रोमन साम्राज्य और कॉन्स्टेंटिनोपल पर केंद्रित पूर्वी रोमन साम्राज्य, या जिसको बाइजेंटाइन साम्राज्य भी कहा जाता है। कॉन्स्टेंटिनोपल आज के तुर्की का इस्तांबुल शहर है। एनाटोलिया पर बाइजेंटाइन साम्राज्य का नियंत्रण था और यह जगह यूरोप और एशिया के बीच व्यापार के चौराहे पर था। इस व्यापार के वजह से कॉन्स्टेंटिनोपल उस समय दुनिया का सबसे धनी और सबसे शानदार शहर बन गया था और एनाटोलिया पर कब्जे के लिए कई लड़ाइयां लड़ी गई। एनाटोलिया के प्रायद्वीप पर बाइजेंटाइन सेना ने सासानिड एम्पायर के साथ और अरबों के साथ कई लड़ाइयां लड़ी। इसी बीच यूरेशियन स्टेप से तुर्क लोग पश्चिम की ओर पलायन करने लगे। 8वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान पश्चिमी तुर्क राज्य का अंत होने लगा और 766 ईस्वी में औगुस तुर्की कबीले ने औगुस याकबू राज्य की स्थापना की, जो कैस्पियन सागर और अरल सागर के तट के बीच था। यह राज्य इस्लामिक भूमि के सीमाओं तक पहुंची क्योंकि अब्बासिद खलीफा दक्षिण की सीमाओं में था। 10वीं शताब्दी ईस्वी के अंत में औगुस तुर्की कबीले के सरदारों में से एक सेल्जुक बेग ने अपने राजा के खिलाफ विद्रोह कर देते हैं, लेकिन बाद में सेल्जुक बेग ने राज्य छोड़ देते हैं और वो खुरासान की ओर चले गए, जो आज के ईरान में है। 985 ईस्वी के दौरान सेल्जुक बेग और उसके फॉलोअर्स ने इस्लाम धर्म को अपनाया और फिर अपना राज्य स्थापित करने के लिए अभियान शुरू कर देते हैं। उस समय इस क्षेत्र में गजनविद सल्तनत सबसे मजबूत साम्राज्य था, लेकिन कई विफलताओं के बाद सेल्जुक बेग के बेटे तुगरिल ने 1040 ईस्वी में गजनविद सल्तनत को हरा दिया। गजनविद सल्तनत के पश्चिमी क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया गया और सेल्जुक सल्तनत की स्थापना की गई और तुगरिल इसका पहला सुल्तान बना। सेल्जुकों ने फारसी संस्कृति को अपनाया और फारसी भाषा सल्तनत की आधिकारिक भाषा बन गई। इससे एक अनोखा तुर्क फारसी संस्कृति का जन्म हुआ और यह संस्कृति जल्द बढ़ने लगी। तुर्क सुल्तानों ने फारसी संस्कृति को बहुत बढ़ावा दिया। सेल्जुक सल्तनत की सीमाओं का विस्तार हो रहा था और जल्द ये बाइजेंटाइन साम्राज्य से टकरा गए। बाइजेंटाइन के खिलाफ इनकी अधिकांश लड़ाइयां एनाटोलियन पेनिनसुला में होती थी। 1071 ईस्वी में सेल्जुक सेना ने मैंजिकट की लड़ाई में बाइजेंटाइन सेना को हरा दिया और सेल्जुक सल्तनत ने अधिकांश एनाटोलिया पर कब्जा कर लिया। इस कब्जे के बाद कई प्रांत, जिन्हें बेलिक कहा जाता था, उनकी स्थापना की गई। यह बेलिक्स सेल्जुक सल्तनत के अधीन जागीरदार थे। 1077 ईस्वी में रम प्रांत ने स्वतंत्र रूप से शासन करना शुरू कर दिया और इसके गवर्नर सुलेमान शाह रम की सल्तनत के सुल्तान बन गए। धीरे धीरे रम सल्तनत ने एनाटोलिया के अधिकांश क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया और यह एनाटोलिया का सबसे मजबूत सल्तनत बन गया। लेकिन रम सल्तनत की जो लोकेशन थी, क्रूसेड्स के दौरान यूरोप के राज्य के हमलों का केंद्र बिंदु भी रम सल्तनत थी। यूरोप के राज्यों के खिलाफ कई वर्षों के क्रूसेड्स युद्ध में रम सल्तनत जीवित रही, लेकिन इतने युद्धों ने सल्तनत को बहुत ही ज्यादा कमजोर कर दिया और यह एक नए खतरे का सामना नहीं कर पाई जो पूर्व से आ रहा था। वो था मंगोल। 1243 ईस्वी में कोसेडैक की लड़ाई में रम सल्तनत को मंगोलों के खिलाफ एक करारी हार का सामना करना पड़ा। इस हार के बाद सल्तनत गंभीर रूप से बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गया और यह कई बेलिकों में बिखर गई। वे सभी मंगोलों के अधीन जागीरदार बन गए, जिन्होंने मंगोलों को टैक्स देना शुरू कर दिया। लेकिन 1262 ईस्वी में मंगोल साम्राज्य में आंतरिक युद्ध शुरू हो गया और इस आंतरिक युद्ध ने मंगोल साम्राज्य को बहुत कमजोर कर दिया। एनाटोलिया के बेलिकों ने अब मंगोलों को टैक्स देना बंद कर दिया। इन बेलिकों के गवर्नर अभी भी आंशिक रूप से रम के सुल्तान को अधिपति के रूप में मानते थे, लेकिन जल्द ही रम की सल्तनत में भी सिंहासन के लिए आंतरिक लड़ाई शुरू हो गई।
और इसके कारण एक एक करके ये बेलिक सल्तनत से पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा कर देते हैं। इनमें से एक बेलिक का गवर्नर था उस्मान, जो बितनिया के क्षेत्र पर शासन करता था। 1299 ईस्वी में उस्मान ने ऑटोमन राजवंश की स्थापना की। ऑटोमन उस्मान के नाम से लिया गया था। उस्मान वास्तव में अरबी नाम उस्मान का तुर्किक रूप है, इसलिए पश्चिमी देशों द्वारा इस राजवंश को ऑटोमन कहा जाने लगा। ऑटोमन परंपरा के अनुसार यह राजवंश काई कबीले के थे, जो ऑगुस्ट तर्किक कबीलों की शाखाओं में से एक थी। ऑगुस्ट तर्किक कबीला जो ऑगुस्ट यागबू स्टेट की स्थापना की थी, वो ऑगुस्ट तर्किक कबीलों में से एक था यह ऑटोमन राजवंश। उस्मान ने सोगुट में अपनी राजधानी की स्थापना की और अपने सैन्य अभियान की शुरुआत की। उसने एनाटोलिया में बिजेंटीन क्षेत्रों पर कब्जा करना शुरू कर दिया और 1302 ईस्वी में ऑटोमन सेना ने बैफियस की लड़ाई में बिजेंटीन सेना को हरा दिया। इस जीत के बाद उस्मान अपने ऑटोमन बेलिक को ऑटोमन सल्तनत में बदल देते हैं और उस्मान ऑटोमन सल्तनत का पहला सुल्तान बना। यहां से ऑटोमन सल्तनत के विस्तार की कहानी शुरू होती है।